पूरे देश की बेटी बन चुकी देवभूमि की बेटी अंकिता भंडारी पंचतत्व में विलीन हो गई है। 7 दिन बाद देश के करोड़ों लोगों ने अंकिता को अलविदा कह दिया। श्रीनगर के एनआईटी घाट में अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंकिता की जलती हुई चिता अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ गई है। उसे आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे हजारों लोगों के लिए अंकिता कई अनगिनत सवाल छोड़ चली है। उन अनगिनत सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? क्या उसकी तरह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही लड़कियों को फिर वो हिम्मत मिल पाएगी जिससे वो अपनी आंखों में सपने लिए घर से बाहर नौकरी करने के लिए जाती हैं? क्या उसकी ये जलती चिता पुलकित जैसे बेरहम गुनहगारों को उसके असल अंजाम तक पहुंचा पाएगी? ये सारे सवाल पीछे छोड़कर अंकिता चली गई है। अंकिता के सवाल समाज और सरकार से भी हैं। आज हजारों लोगों की जो भीड़ अंकिता के इंसाफ के लिए श्रीनगर की सड़कों पर दिखी, उस भीड़ को कौन विश्वास दिलाएगा कि अब कोई पुलकित जैसा कलंकित अपराधी सुनहरे भविष्य की आस में मेहनत कर रही किसी अंकिता को अपनी घटिया सोच का शिकार नहीं बनाएगा? कोई कैसे इस देश की हर लड़की को विश्वास दिलाएगा कि वो आजादी से अपने सपनों को पूरा कर सकती है और उसे किसी पुलकित सरीखे रसूखदार से डरने की जरूरत नहीं है? क्या वो विश्वास ये सिस्टम, ये सरकार और ये समाज कभी वापस ला पाएगा? अंकिता अपने पीछे इसी तरह के अनगिनत सवालों को छोड़कर चली गई। वो सवाल जिनके जवाब एक शब्द से ही मिलेंगे, जो है इंसाफ। मगर जिस गैर जिम्मेदार सरकार के अपने नेता का बेटा ही अन्याय की जड़ हो, उस सरकार से कैसे इंसाफ की उम्मीद की जाए? मन तो यही करता है कि अंकिता की जल रही चिता से निकल रही आग की लपटों में ही उन दरिंदों को झुलसाकर मौत के घाट उतार दिया जाए। पर लोकतंत्र का यही तकाजा है कि करोड़ों लोग आज कानून पर विश्वास रखकर सरकार से कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। पुलकित, सौरभ और अंकित जैसे दरिंदों को लोकतांत्रिक तरीके से फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। इस देश का कानून क्या वो इंसाफ अंकिता को दिला पाएगा? अंकिता की जलती चिता इसी तरह के अनगिनत सवाल पूछ रही है। संवाद 365 इस घटना पर शर्मसार होकर देवभूमि की बेटी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता है।